सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने कहा है कि नाकाम होती हुई मुल्की मईशत, अवामी इश्तियाल, आलमी तन्हाई, बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई ताकतों की रकाबत की वजह से पाकिस्तान एक संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहा है। लिहाजा मुफाहमत पर मबनी एक जमहूरी सिविलियन हुकूमत ही मुल्क को इस खाई में गिरने से बचा सकती है। इनका कहना है कि जल्द पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट को भी ये बात समझ में आने लगेगी। फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने ताज़ा इदारिये में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन नताइज पर सवाल उठाते हुए सेठी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की जीत और मुस्लिम लीग नून की शिकस्त के दरमियान वाज़े फ़र्क कई ठोस वजूह की बिना पर नाकाबिले यकीन है। पहली वजह यह है कि मरियम नवाज़ के इंतखाबी जलसे बहुत मुतासिर कुन थे, जबकि इमरान खान के इलेक्शन जलसों में बददिली नुमायाँ थी। बिलावल तो इंतखाबी मुहिम दरमियान में छोड़कर अमेरिका चले गए थे। अब जो नताइज सामने आए हैं वो आंखों देखे हक़ाइक़ के बरक्स हैं। सेठी कहते हैं कि दूसरी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस किसी एक या दूसरे तरीके से धांधली की निशानदेही करती हैं। ऐसी ही एक वीडियो में इलेक्शन कमीशन के स्टाफ मेंबरान के पास वोटों से भरे हुए थैले हैं और शिकायत कर रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर मुकम्मल रिकॉर्ड के बगैर ही गायब हो गया है। एक और वीडियो में फौजियों की वैगन पर तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहा है। एक टीवी शो का क्लिप बहुत दिलचस्प है। कराची से पीपल्स पार्टी के एक वजीर नबील गबोल खुले अल्फाज में एतराफ़ करते हैं कि हमसे 16 सीटों का वादा किया गया था, लेकिन हमें सिर्फ 11 मिली। जब पूछा गया कि ऐसा गैर मामूली वादा किसने किया था तो वह झिंप गए और मुस्कुराते हुए कहा कि बेशक वोटरों ने किया था। इस पर पैनल में मौजूद शुरका ने शर्मिंदगी भरा कहकहा लगाया। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में कमीशन पर तनकीद रिकॉर्ड पर है कि इसने बहुत अहम हलकों के नताइज 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त के लिए रोके रखे। इसका मतलब है कि मखसूस हलकों के नताइज तब्दील किए जा रहे थे। आदाद शुमार से भी हदफी धांधली की संगीनी जाहिर होती है। तहरीक इंसाफ ने 32% वोट हासिल किए और इसकी 25 सीटें हैं। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून ने 25% वोट हासिल किए, लेकिन इसकी सिर्फ 6 सीटें हैं। गैर मामूली बात यह है कि 18% वोट हासिल करने वाली पीपल्स पार्टी की 11 सीटें हैं। सादा अक्सरियत से जीतने के असूल पर इस गैर मामूली सूरत हाल की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। नजम सेठी याद दिलाते हैं कि आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के इख्तितामी लम्हात में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने वोटरों को खबरदार किया था कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन चुराने की वैसी ही कोशिश कर सकती है जैसी इसने सन 2018 में की थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अपने वोटों की हिफाजत करना, अगर तुम्हारे वोटों का तकद्दुस पामाल हुआ तो मुल्क, कौम और आइन को ज़िक पहुँचेगी। ऐसा लगता है कि इस ललकार पर वाहिद रद्द-ए-अमल फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया, जिसने सब रुकावटें हटाते हुए तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी दिला दी। अगर पीपल्स पार्टी को वादे के मुताबिक 16 सीटें दे दी जाती तो तहरीक इंसाफ के हाथ 20 से ज़्यादा सीटें ना आती, चुनाचे मुजफ्फराबाद में मखलूत हुकूमत बनाना पड़ती। ज़ख्मों पर मजीद नमक पाशी करते हुए हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ को उस हल्के में कामयाबी दिला दी जहाँ मुस्लिम लीग नून सन 2018 में आसानी से जीत गई थी। नजम सेठी के मुताबिक इस नतीजे ने एक संजीदा बहस छेड़ दी है कि अब इस मुल्क में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की किस्मत में क्या लिखा है। क्या ये वाज़े इशारा है कि पाकिस्तानियों की नज़र में साख होने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का हर सूरत साथ देने के लिए पुरज़्म है। इसने सियासत में गैर जानिबदार रहने का सफ़ा हमेशा के लिए फाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि सन 2022-23 के आम इंतखाबात भी धांधली ज़्यादा होंगे और मज़ीद 5 साल के लिए इक़्तिदार इमरान खान के पास ही रहेगा। सेठी सवाल करते हैं कि क्या इसका यह मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने का शहबाज शरीफ का बयानिया और चैलेंज करने का नवाज शरीफ का बयानिया दोनों नाकाम हो चुके हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रजायत पसंदों को यकीन है कि ज़ाती मुफाद के इस खेल में इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत की सफ़ों में ज़रूर दरार पड़ेगी और ये सफ़रीकी मुसल्लस ज़रूर टूटेगी जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। इससे या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के लिए सियासी गुंजाइश निकलेगी। कुछ दुआएं कर रहे हैं कि इमरान खान से ऐसी संगीन गलती सरजद हो जाए जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़े पर होने का भरम चाक कर दे। कुछ को यकीन है कि नाकाम होती हुई मईशत, गलियों में अवामी इश्तियाल, आलमी तन्हाई, उभरती हुई इंतहा पसंदी, सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई ताकतों की रकाबतबाजी की वजह से रियासत और मुआशरा संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। सेठी का इसरार है कि सिर्फ मुफाहमत पर मबनी जमहूरी सिविलियन हुकूमत ही मुल्क को इस खाई में गिरने से बचा सकती है और जल्द इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात समझ में आने लगेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।